उन लोगों को कहिए रुकने के लिए, जो स्वयंसेवक नहीं, शांति से काम ले, इशारा से काम करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह में जो साउंड बॉक्स इधर घुमाए थे, एक इधर होना चाहिए, इसको यहाँ क्यों लगा दिया? हाँ, इसको हटाइए, नहीं तो बेकार है। सुबह ठीक था, अभी आवाज ही नहीं है। स्पीकर वाले पवन कुमार, इस बॉक्स को मंच से हटाइए। एक साउंड इधर घुमाइए ऊपर, इसको हटाइए यहाँ से, इसकी आवाज ही नहीं है। पहले यहाँ हटाइए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित मुदमंगलमय साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों। अभी हमारे प्रिय परम श्रद्धेय स्वामी कुंदन बाबा सरस्वती, क्या है, माँ सरस्वती समिति एवं कमिटी के जो उत्साही युवक लोग हैं,
उनकी बहुत सराहना कर रहे थे। सज्जनों, युवान शक्ति जिधर लग जाता है उधर ही राष्ट्र की धारा को मोड़ सकता है। ये जो अभी घास बिछाने का काम आप लोग कर रहे हैं, रुक जाइए, उससे धूल उड़ती है। लोगों को बैठने की जगह है तो थोड़ी देर बिछा लीजिए, लेकिन धूल उड़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये काम पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं निवेदन कर रहा था कि युवा, भारत का युवा जिधर लग जाए उधर समाज की दिशा को बदल सकता है। तो माँ सरस्वती युवा समिति जो इस जगह प्रतिवर्ष एक दिव्य कार्यक्रम रखकर समाज का भला करता है, समाज का कल्याण करता है, मैं उन तमाम माँ सरस्वती युवा समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। सज्जनों, एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज हुए, जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो मुझे इन तमाम युवा बंधुओं को देखकर अति प्रसन्नता हो रही है और निश्चय ही हमारे युवान बंधुओं आशीर्वाद के और कृपा के पात्र हैं। आज का जो सत्संग में प्रसंग रखा गया है, जिस पर साधु महात्माओं के द्वारा मेरी सेवा में रहने वाले पठित साधु स्वामी सुलेनानंद बाबा, जो अपने ज्ञान आधार पर आपको सुना रहे थे, उसके बाद और एक साधु महापुरुष आपको सुना रहे थे और माइक मेरे पास दिया गया। मुझे लगता है कि हमारे जो होनहार युवा साधु हैं, उनसे भी मैं कुछ सुनूं। तो मैंने मंच संचालक महोदय से आग्रह किया कि हमारे श्रद्धेय कुंदन बाबा को भी माइक दिया जाए। अपने अनुभव के आधार पर जो सेवा, श्रम और संगति के आधार पर आपको अपना अनुभव सुना रहे थे। आज जो पाठ किया गया है, मानस के उस पात्र एक कौवा का शरीर धारण करने वाले महापुरुष थे। वे लोमस ऋषि के भी शिष्य रहे। अपने गुरु से
बहुत तर्क वितर्क किया करते थे। साधु संत श्राप नहीं देते हैं, गुरु अपने शिष्य को श्राप नहीं देते, लेकिन मानस की ही पंक्ति है, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। तो शिष्य ने गुरु से बहुत तर्क किया, कुतर्क किया, बाद में उनको कौवा हो जाने का श्राप मिल गया। कौवे के शरीर में भगवान का दर्शन हुआ। गरुड़ जी ने पूछा कि आप इतने ज्ञानी हैं, फिर कौवा का शरीर धारण क्यों किया? उन्होंने कहा कि इस शरीर में भगवान के सगुण साकार का हमने दर्शन किया है, इसीलिए इस शरीर को मैं नहीं त्यागता हूँ। सज्जनों, काकभूषुंडी जी एक बार शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ही नाम ले रहे थे, जप रहे थे। मानस को पढ़कर देखिए, भगवान शिव मंदिर में, भगवान के मंदिर में यानी शिव मंदिर में बैठकर जप कर रहे थे। स्वयं काकभूषुंडी जी कहते हैं, एक बार हर मंदिर महा जपत रहे वो शिव नाम। स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं शिव नाम का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय। सज्जनों, वेद कहता है जिसमें नमः शब्द लगाओ, ध्यान से सुनिएगा, नमो नमः, उसको शुद्धता, शरीर की शुद्धि हो तभी जप कर सकते हैं। हम लोगों को जो गुरु मंत्र मिला है उसमें इष्ट को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं। इस मंत्र का जाप खाते पीते, उठते बैठते, रास्ता चलते कभी भी कर सकते हैं। वेदों में यज्ञ करने का विधान बताया गया है। वेद में जप करने का भी विधान बताया गया है। काय की शुद्धि बताई गई है। काया की शुद्धि हो तब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो दोष लगता है। तो काकभूषुंडी जी महाराज भगवान के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर नाम जाप कर रहे थे। जपत रहे वो शिव नाम, शिव नाम का मैं जप कर रहा था। और उसी समय मेरे गुरु महाराज आ गए। संयोग की बात है, जैसे ही उनके गुरु महाराज आते हैं तो शिष्य को चाहिए उठकर खड़े हो जाए। गुरु को देखा लेकिन उठकर खड़े नहीं हुए, गुरु का सम्मान नहीं किया। भगवान शंकर कहते हैं, आप अपमान किसी का कर दोगे तो उसका दोष तो लगेगा,
लेकिन गुरु का अपमान अगर कर दोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं, गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। भागवत में एक कथा आई है, भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़ा लंबा प्रसंग है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर भगवान इंद्र ऐरावत हाथी पर, और ऐरावत हाथी तो आप लोग देखे नहीं होंगे। ऐरावत हाथी यहाँ नहीं होता, धरती पर नहीं होता है। यहाँ साउथ अफ्रीका में 2 दांत नहीं 4 दांत वाला हाथी देखा गया है, और उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ऐरावत हाथी वो नहीं होता। ऐरावत हाथी के संबंध में कहा गया है कि उसके 1000 सूंड होता है। आप सोच सकते हैं। तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहे थे, और दूसरी तरफ से महर्षि अगस्त उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो महर्षि अगस्त के पास एक माला थी। तो माला इंद्र की ओर फेंक दिया कि चलो, स्वर्ग का राजा है, इसका सम्मान कर देना चाहिए। इंद्र भगवान ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे, और महर्षि अगस्त पैदल जा रहे थे। जो बड़ी गाड़ी पर बैठते हैं, फॉर्च्यूनर पर, और लग्जरी गाड़ी होती है, मर्सिडीज होती है, ऑडी होती है, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां पर बैठकर चलता है, तो उनको लगता है कि मेरी गाड़ी लोग देखते हैं कि नहीं। गाड़ी मेरी बहुत महंगी है। कुछ लोग भी देखते हैं, अरे बड़ी महंगी गाड़ी, कोई आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा। मैं अभी 2024 में जून जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में था। तो पहले मैं सिडनी गया, सिडनी से दूसरा शहर ब्रिस्बेन पड़ता है, वहाँ गया। वहाँ सत्संग करने के बाद फिर मेलबर्न गया। तो मेलबर्न में एक दिल्ली के रहने वाले इंजीनियर, जिसकी सैलरी भारत का जो पैसा अगर आप घटाएंगे तो 28 लाख महीना वो कमाते हैं वहाँ पर। सज्जनों, उनका घर इतना बड़ा, ये समझ लीजिए कि पूरे पांडाल जितना बड़ा है, इतना बड़ा तो घर था उसका, कोठरियाँ बनी थी इसी में, और बहुत महंगी गाड़ी उनके पास थी। तो कहीं शहर में मुझे ले जा रहे थे, जैसे जून जुलाई में यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ भीषण ठंडी होती है, -1 -2 होता है, इतनी ठंडी होती है। सुबह में ज़मीन पर देखा बर्फ़ बिछ जाती है, इतनी ठंडी। तो मुझे ठंडी लग रही थी, तो वे ले गए कि महाराज जी आप चलिए, वहाँ पहन करके देख लीजिएगा। तो जैकेट, तो रास्ते में मैं जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि महाराज देखते हैं यहाँ 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ की कारें हैं,
भारत में अगर महंगी कार लोग देख लेते हैं तो उसको धनवान समझते हैं, लेकिन यहाँ कोई साइकिल पर चलता है तो उसके बारे में कह नहीं सकते कि ये अरब खरबपति नहीं है। सबों का घर एक जैसा, बाहर से, अंदर से अलग अलग होता है, लेकिन सरकार जो वहाँ घर बनाने का आदेश करती है, सबों का घर एक जैसा, बाहर से एक ही जैसा दिखेगा आपको। तो उस भक्त ने कहा कि गाड़ी देखकर, घर देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, कौन खरबपति है। एक नौकरी करने वाला भी 5-10 करोड़ की गाड़ी पर बैठता है। तो सज्जनों, इंद्र ने देखा कि ये महात्मा पैदल चल रहा है और मैं तो ऐरावत हाथी से चल रहा हूँ। ऐरावत हाथी तो सबको नसीब नहीं होता, स्वर्ग के जो राजा धीराज हैं उन्हीं को ऐरावत हाथी नसीब होता है। तो जैसे ही महर्षि अगस्त ने उनको माला दी, वैसे ही उस माला को लेकर इंद्र ने क्या किया, अपने हाथी के सामने पटक दिया और हाथी उस माला को अपने पैर से रौंद डाला। अब आपको कोई माला पहनावे और माला खोल करके उनके मुंह पर फेंक दीजिएगा, ये तो बड़ा भारी अपमान कर दिया गया उस माला पहनाने वाले को। जो माला पहना रहा था उसका अपमान हो गया। तो भगवान इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी के आगे फेंक दिया और हाथी पैर से उस माला को रौंद डाला, कुचल दिया। महर्षि अगस्त इस दृश्य को देख रहे थे। महर्षि अगस्त ने कहा कि इनको अभिमान हो गया है। ध्यान दीजिए, अभिमानी व्यक्ति जीवन में सब कुछ खो देता है। इसलिए कभी भी जब गुरु महाराज के समीप बैठकर, उनके आपके घर में मंदिर होगा, आपके गांव में बड़ा सुंदर सत्संग मंदिर है, लोग अपने घरों में भी छोटा मंदिर बना लेते हैं, तो अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा प्रार्थना के अंत में कि हमारे पास विद्या हो, बुद्धि हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन मुझे अभिमान नहीं हो, यही वरदान दीजिए। सज्जनों, जिस दिन से मनुष्य के अंदर अभिमान आता है, उस दिन से उनकी आयु क्षीण होने लगती है। अभिमान किसी को पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे भक्त के भीतर अभिमान कभी पसंद नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति को मैं बहुत दंड देता हूँ। तो सज्जनों, कभी भी किसी चीज का मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या चीज का अभिमान? एक महात्मा हुए हरिद्वार में, स्वामी गीतानंद भिक्षु। वैसे तो उनका नाम है स्वामी गीतानंद सरस्वती जी महाराज, लेकिन गीतानंद भिक्षु अपने को कहते थे। उनकी वाणी है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि खाली करना पड़ेगा। इस शरीर को, शरीर रूपी कुटिया को, शरीर रूपी महल को पलटू साहब क्या कहते हैं?
कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। इस कच्चे महल का अभिमान नहीं हो, मैं गोरा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में विनम्रता बहुत बड़ी चीज है सज्जनों, विनम्र भाव। तो महर्षि अगस्त ने देखा कि इनको अभिमान हो गया। दूसरी बात, कुछ जरूर जानिए, क्या? जब आप अपने इष्ट भगवान को फल चढ़ाते हैं तो काट के मत चढ़ाइए, फूल को तोड़कर मत चढ़ाइए। सम्मान करते हैं, अगर सम्मान ही करना है तो साबुत फूल पर पैर नहीं रखना चाहिए। पैर रखने से पुण्य नष्ट होता है। एक चोर शिव मंदिर में चोरी करने गया और पूर्व जन्म का पुण्य था, अब पुष्प पर पैर रखा तो पूर्व जन्म का सारा पुण्य नष्ट हो गया। जो पुष्प गुरु महाराज को चढ़ गया, माला अर्पित हो गया, उसको क्या कहते हैं? निर्माल्य। किसी के पुण्य को नष्ट करना हो तो उस माला को आप अगर किसी के पैर पड़ जाए उस माला पर तो व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी माला में पैर नहीं लगना चाहिए, पुष्प में पैर नहीं लगना चाहिए। पुष्प ही देना है तो बगल से दीजिए, साबुत रूप में दीजिए, फिर उसे उठा लीजिए। जो शास्त्र कुछ बातों की ओर संकेत करता है। अब कोई महात्मा आपको माला दे और उस माला का आप अपमान करें, तब क्या होगा? तो महर्षि अगस्त ने भगवान इंद्र को श्राप दे दिया कि तुझे अभिमान हो गया। अभिमान यही ना कि ऐरावत हाथी पर बैठते हो। अभिमान यही ना कि स्वर्ग के राज सिंहासन पर बैठते हो। जाओ, तुमने माला का, मेरे दिए हुए माला का अपमान कराया है अपने ऐरावत हाथी से, तो तुम स्वर्ग से नीचे गिर जाओगे और कुछ ही दिनों के बाद इंद्र का पतन हो जाता है। तो सज्जनों, कभी भी महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैं सुना रहा था, कागभूषुंडी जी मंदिर में बैठकर जपत रहे वो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। मेरे सद्गुरु महाराज आए और मैं अभिमानवश, गुरु आए अभिमान ते, अभिमान से मुझे अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? कि मैं तो जप कर रहा हूँ और मेरे गुरु महाराज ऐसे घूम रहे हैं, यही अभिमान हो गया। और भी अभिमान हुआ होगा तो अभिमान ठीक नहीं। गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, तब भगवान शंकर दुखी हो गए। भगवान शंकर का ही नाम ले रहे थे, जप रहे थे, तो भगवान शंकर को तो दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर आकाशवाणी करते हैं। मंदिर में आकाशवाणी हुई, बहुत जोर की आकाशवाणी हुई।
भगवान शंकर कहते हैं गुरु अघ अपमानता सही न सके महेश। गुरु के अपमान का जो पाप है उसको भगवान शंकर नहीं सह सके। यद्यपि गुरु के हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ, तब भी भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, जाओ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं आज तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा श्रुति यानी वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे न्याय करना है, तुझे मैं दंड दूंगा। और सज्जनों, भगवान शंकर श्राप दे देते हैं। क्या कहते हैं, बैठ रहे हो अजगर इज पापी। ऐ पापी, अजगर के भांति तुम बैठे रह गए गुरु आने पर, अब तो जाकर अजगर ही बन जाओ। अजगर सरकता है, चलता थोड़ी ना है, लेकिन अजगर का शरीर जब बहुत भारी हो जाता है तो चल भी नहीं पाता है। सज्जनों, ऐसा दारुण शाप दिया गया तो उनके सद्गुरु ने क्या कहा, उस समय क्या किया, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव शाप। दारुण शिव जी के शाप को सुन करके उनके गुरु हाहाकार करने लगे और भगवान शंकर से स्तुति करने लगे। वो स्तुति आज भी शिव मंदिर में लोग करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और भगवान शंकर उनके गुरु की स्तुति करके काकभुसुंडी जी के गुरु की स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हो गए। देखिए, महात्मा में वो ताकत होती है सज्जनों, जो सिद्ध संत होते हैं वे जब स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी उस स्तुति को सुन लेते हैं। और भगवान शंकर से कहते हैं, तब माया बस जीव जड़ा संतत रहई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे कृपा सिंधु भगवान, ये जीव तो माया में भुलाया हुआ है, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, इस पर क्रोध मत कीजिए और इनको अब क्षमा दान कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने फिर आकाशवाणी की कि जो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते मरते समय में इस जीव को दुसह दुख होता है, सो काकभुसुंडी को नहीं होगा। साप तो मेरा क्या है, अमोघ है। साप तो जो दे दिया सो दे दिया, जन्मना मरना पड़ेगा, लेकिन जन्मते मरते इनको दुख नहीं होगा। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, ऐसे ही काकभुसुंडी जी के उपदेश को हम आप सुन रहे थे कि नर तन सम नहीं कवनेउ देही, अजीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर से क्या क्या मिलता है, इस शरीर में कितनी सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि 3 प्रकार की सीढ़ी लगी हुई है। एक संत गरीबदास जी महाराज हुए,
वे कहते हैं कि इस देही को देवा लोचय, मतलब इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। सज्जनों, मनुष्य का शरीर कितना अद्भुत है। इस शरीर या मनुष्य का शरीर देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देव दुर्लभ यह शरीर है। इवन deity are longing to have the such a precious human body. All deities are longing. What is the longing? So let me have a human body. But it is very, very impossible for the deities. देवताओं के लिए बहुत असंभव है यह शरीर। ये कौन कहते हैं? ये बात, इस बात को कौन कहते हैं? तो भगवान श्री राम अपनी प्रजा से कहते हैं सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन जिसको सुलभ हो गया वो तो, अगर अंडा है चौक चौराहे पर तो दबादब अंडा खाता है। आजकल सर्दी है ना, जहाँ देखिए वहीं अंडे की दुकान है। जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता को भी प्राप्त नहीं है, वो शरीर हम आपको मिला है। जरा विचार कीजिए। और भगवान शंकर कहते हैं देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये देह शिवालय है। शिवालय में लोग जाकर अंडा चढ़ाते हैं क्या? आप लोगों ने देखा क्या? ये जो भगवान का बनाया हुआ शिवालय है, इसमें तो धड़ाधड़ लोग अंडा देते रहते हैं। शिवालय में जाकर मांस नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन शरीर रूपी शिवालय में लोग धड़ाधड़ और मसाला पर मसाला, मसाला पर मसाला। कौन सा मसाला? बोले ये मीट मसाला है। ये मीट के लिए भी मसाला अलग बना दी है कंपनी। खाओ, अब बीमार पड़ो, खाओ, पता चलेगा बाद में। सज्जनों, लोग क्या करते हैं? बड़े लापरवाही से जम का बकरा बन जाते हैं। सज्जनों, इस शरीर में, जो शरीर भगवान ने निर्माण किया है, शरीर का निर्माण हो जाता फैक्ट्री में तो लोग फिर चिंता ही क्यों करते? आजकल वैज्ञानिक लोगों ने कोई ट्यूब बना करके, जिसको संतान नहीं होती है, कोई ट्यूब बना करके संतान, लेकिन जब तक माता पिता का संयोग नहीं होगा तो उनकी संतान नहीं कही जाएगी। तो महापुरुष कहते हैं इस शरीर का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, और इस शरीर को पाकर के लोग कितने इतराते हैं, लोग कितने ऐंठ जाते हैं, कितना अभिमान हो जाता है, कितनी ईर्ष्या हो जाती है, कितना द्वेष हो जाता है। शरीर तो सुर दुर्लभ है, देव दुर्लभ शरीर है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। So we must understand the significance of your human body. This is very precious body. बहुत प्रिय, बहुत ही सुंदर शरीर है। और मैं तो आप लोगों से एक बात कहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे माताएं बहनें जो भी बैठी हैं, हमारे विद्वान सज्जन लोग बैठे हैं, पठित समाज के लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में रोग चाहता है? रोग छोड़ दीजिए, सिर दर्द चाहता है कोई कि हमको सिर दर्द हो?
हमारे सिर में दर्द बना रहे कोई चाहता है क्या? कोई सिर दर्द नहीं चाहता है। छोड़िए सिर दर्द, कान का दर्द नहीं महाराज।